गैजेट्स 360 हिंदी में आप सबका स्वागत है। एक महीने से ऊपर का समय जा चुका है जब से ये लॉकडाउन चल रहा है और आपकी तरह मैं भी बस वेट ही कर रहा हूँ कि कब ये खत्म हो। आप में से कुछ लोग आइसक्रीम को क्रेव कर रहे होंगे, आप में से कुछ लोग पिज्जा के बारे में सोच रहे होंगे या फिर आप में से कुछ लोग सिंपली सिर्फ बाहर ही जाना चाहते हैं। ट्रस्ट करिए, मैं भी इन सारी चीजों को फिर से एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, पर क्या आप जानते हैं मैं और किस चीज का वेट कर रहा हूँ? नए स्मार्टफोन्स को चेक करने का। एक नया स्मार्टफोन है जिसका प्राइमरी कैमरा 108 मेगापिक्सल का है। मैं उस फोन को टेस्ट करना चाहता हूँ। एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन है जो बिना गूगल के ऐप्स के आता है। फिर जो नया आईफोन आया है, बोलते हैं कि उसमें एक वन प्लस के फोन से ज्यादा बेहतर वैल्यू है। तो चलिए इस वीडियो में उन स्मार्टफोन्स पर नजर मारते हैं जो भारत में इस लॉकडाउन के हटते ही लॉन्च होने वाले हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि कौन से स्मार्टफोन के लॉन्च का आपको सबसे ज्यादा इंतजार है? मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं खुद एक आईफोन यूजर हूं और मैं वेट नहीं कर सकता नए आईफोन एसई के लॉन्च होने का। 42,500 रुपए के शुरुआती दाम में ऑन पेपर तो यह फोन बड़ी अच्छी वैल्यू ऑफर कर रहा है। बात करी जाए लुक्स की तो यह दिखने में एक तरह से आईफोन 8 जैसा ही है। हालांकि इस फोन में आईफोन 11 में इस्तेमाल करे जाने वाली दमदार A13 बायोनिक चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है। तो एक दमदार हार्डवेयर और इसका रिलेटिवली कम प्राइस आईफोन एसई को एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन बनाते हैं और हम इस डिवाइस के आने का वेट नहीं कर सकते। बात जब आती है एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स की, तो बढ़िया सॉफ्टवेयर और उचित दाम के बदौलत मेरा प्रेफर्ड स्मार्टफोन ब्रांड है OnePlus 8 और OnePlus 8 Pro दोनों ही फोन्स ऑन पेपर बढ़िया हैं, पर अब इनका सीधा मुकाबला Samsung Galaxy S20 और iPhone SE के साथ है। तो देखना पड़ेगा कि अब कौन सा स्मार्टफोन भारत के प्रीमियम सेगमेंट में अपना दबदबा बनाता है। OnePlus 8 का शुरुआती दाम है 41,999 रुपए, जबकि OnePlus 8 Pro का शुरुआती दाम है 54,999 रुपए। फीचर्स की बात करें तो दोनों ही फोन्स में पंच होल एमोलेड डिस्प्लेस हैं। दोनों ही फोन्स में स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर दिया गया है और दोनों ही फोन्स 5G को सपोर्ट करते हैं। इन फोन्स में मल्टी कैमरा सेटअप्स दिए गए हैं और यह Android 10 पर आधारित Oxygen OS सॉफ्टवेयर पर चलते हैं। Samsung Galaxy S20 और Galaxy S20 Plus लॉकडाउन से पहले ही सेल पर जा चुके थे, पर यह सेम चीज Galaxy S20 Ultra के साथ नहीं हुई। Galaxy S20 Ultra में Samsung ने Exynos 990 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया है। इस फोन में 6.9 इंच का Quad HD Plus डिस्प्ले है। इसमें आपको 12 GB रैम और 128 GB स्टोरेज मिलता है। इसके साथ ही रियर में एक क्वाड कैमरा सेटअप मौजूद है जिसका प्राइमरी कैमरा है 108 मेगापिक्सल का। हम वेट नहीं कर सकते स्मार्टफोन के कैमरा को टेस्ट और रिव्यू करने का। बजट सेगमेंट में ध्यान दें तो Xiaomi ने Redmi Note 9 Pro Max को भारत में लॉन्च तो कर दिया था, पर यह फोन लॉकडाउन के वजह से सेल पे नहीं जा पाया। फीचर्स पे नजर डालें तो Redmi Note 9 Pro Max में Qualcomm के Snapdragon 720G प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है और इसके रियर पर एक क्वाड कैमरा सेटअप मौजूद है। इस फोन की बैटरी 5020 mAh की है। 16,499 रुपए के शुरुआती दाम में Redmi Note 9 Pro Max का सीधा मुकाबला Realme 6 Pro से है, जिस फोन की हमारी टेस्ट्स में बढ़िया परफॉर्मेंस थी। देखने में रोमांचक होगा कि दोनों में से कौन सा फोन ज्यादा बेहतर है। Realme Narzo सीरीज के लॉन्च को ऑलरेडी 2 बार पोस्टपोन किया जा चुका है। Narzo 10 और Narzo 10A को कहा जा रहा है कि ये अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स होंगे और तभी इनका दाम 15,000 रुपए से नीचे हो सकता है। परफॉर्मेंस के विभाग में ये रूमर्ड है कि Narzo 10 में MediaTek Helio G80 और Narzo 10A में MediaTek Helio G70 प्रोसेसर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। एक और बात कही जा रही है कि दोनों ही फोन्स की बैटरी 5000 mAh की होगी। पिछले कुछ सालों में Xiaomi ने भारत में बहुत से Redmi ब्रांडेड स्मार्टफोन्स लॉन्च किए हैं, पर इतने टाइम में हमें कंपनी के कोई भी प्रीमियम मी सीरीज का फोन देखने को नहीं मिला है। तो अब जैसे ही लॉकडाउन हटता है, हमें पूरी उम्मीद है कि Xiaomi Mi 10 को भारत में लॉन्च करेगा। Mi 10 एक प्रीमियम डिवाइस है जिसमें Xiaomi ने Qualcomm Snapdragon 865 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया है। इस फोन में 8 GB रैम है। इसके साथ ही फोन के रियर में 4 कैमरा स्थित हैं, जिसमें से प्राइमरी कैमरा 108 मेगापिक्सल का है। हम वेट कर रहे हैं लॉकडाउन के लिफ्ट होने का, ताकि ये फोन लॉन्च हो और फिर देखते हैं कि Xiaomi इस फोन की प्राइसिंग कैसे करता है।
नए मोटोरोला रेजर में एक फोल्डेबल डिस्प्ले है और इस फोन का डिजाइन ओरिजिनल मोटो रेजर की याद दिलाता है। यह फोन भारत में बिकने वाले सबसे महंगे स्मार्टफोन्स में से एक होने वाला है क्योंकि इसका दाम है 1,24,999 रुपए। तो चलिए, अगर आप इतने पैसे डालकर नॉस्टैल्जिया को ध्यान में रख के नए मोटोरोला रेजर को खरीद भी लेते हैं, बस एक बात का ध्यान रहे कि ये शायद ओरिजिनल रेजर जितना दमदार ना हो, तो डिस्प्ले को खोल बंद करते वक्त थोड़ा सावधानी बरतिएगा। Huawei P40, P40 Pro और P40 Pro Plus को ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट्स में लॉन्च कर दिया गया है, पर अब लगता है कि कंपनी इन डिवाइसेस को भारत में भी जल्द ही लॉन्च करना चाहती है। इस फोन में Kirin 990 5G प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है और ये Android 10 पर आधारित EMUI 10.1 पर चलते हैं। दोनों ही फोन्स पे 8GB रैम है। स्टोरेज के विभाग में P40 में 128GB स्टोरेज है, जबकि P40 Pro में 256GB स्टोरेज मिलती है। फोटोज और वीडियोस के लिए Huawei P40 के रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जबकि Huawei P40 Pro के रियर में क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है। हालांकि दोनों ही फोन्स का प्राइमरी रियर कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। हमारी लिस्ट में आखिरी फोन है Vivo V19, जिसका लॉन्च बहुत बार इस लॉकडाउन के चलते भारत में डिले होते जा रहा है। हालांकि ये फोन इंटरनेशनल मार्केट्स में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, तो हमें इसके इंटरनल्स के बारे में आइडिया है। इस फोन में Vivo ने Qualcomm के Snapdragon 712 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया है, जो कि सुनने में इतना एक्साइटिंग नहीं है, पर अच्छी बात यह है कि इस फोन में एक पंच होल डिस्प्ले है, जिसकी बदौलत इसके फ्रंट में डुअल कैमरा स्थित हैं। साथ ही रियर पर आपको एक क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाएगा। सॉफ्टवेयर के विभाग में Vivo V19 कंपनी के लेटेस्ट फन टच OS सॉफ्टवेयर पर चलता है, जो Android 10 पर आधारित है। तो ये थे वो कुछ फोन्स जो भारत में इस लॉकडाउन के हटते ही लॉन्च होने वाले हैं। हालांकि दुख की बात यह है कि ऐसे बहुत से स्मार्टफोन मॉडल्स हैं जिन्हें उनकी कंपनीज ने अभी तक टीज भी नहीं किया था, पर उन स्मार्टफोन्स का लॉन्च अब तक हो जाना चाहिए था। तो चलिए, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। इसके अलावा हिंदी की तमाम टेक खबरों के लिए hindi.gadgets360.com पर जाएं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।